ओम शांति। ओम शांति। आज है 16 जून 2022 के साकार महावाक्य। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें किसी भी देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है। मीठे बच्चे, तुम्हें किसी भी देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है। तुम अशरीरी बन बाप को याद करो। तुम अशरीरी बन बाप को याद करो तो आयु बढ़ेगी, निरोगी बनते जाएंगे। तो आयु बढ़ेगी, निरोगी बनते जाएंगे। प्रश्न है, सेंसिबल बच्चों की मुख्य निशानियां क्या होंगी? सेंसिबल बच्चों की मुख्य निशानियां क्या होंगी? उत्तर है, जो सेंसिबल होंगे वह पहले स्वयं में धारणा कर फिर दूसरों को कराएंगे। जो सेंसिबल होंगे वह पहले स्वयं में धारणा कर फिर दूसरों को कराएंगे। बादल भरकर जाए वर्षा करेंगे। बादल भरकर जाए वर्षा करेंगे। पढ़ाई के समय उबासी नहीं लेंगे। पढ़ाई के समय उबासी नहीं लेंगे। ब्राह्मणियों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ब्राह्मणियों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ उन्हें ही लेकर आना है जो रिफ्रेश होकर जाए फिर वर्षा करे। यहाँ उन्हें ही लेकर आना, मधुबन में है ना, मधुबन में उन्हें ही लेकर आना है जो रिफ्रेश होकर जाए फिर वर्षा करे। दूसरा पॉइंट, यहाँ वही आनी चाहिए जो योग में अच्छी तरह रहकर, जो योग में अच्छी तरह रहकर वायुमंडल को पावरफुल बनाने में मदद करे। वायुमंडल को पावरफुल बनाने में मदद करें, विघ्न न डालें। विघ्न न डालें। यहाँ आसपास बड़ी शांति रहनी चाहिए। यहाँ आसपास बड़ी शांति रहनी चाहिए। कोई भी प्रकार का आवाज न हो। कोई भी प्रकार का आवाज न हो। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो समझाया है ना। बाप कहते हैं आत्मा और परमात्मा शांत स्वरूप है। जैसे बाप वैसे बच्चे। तो बाप बच्चों को समझाते हैं कि तुम शांत स्वरूप तो हो ही, बाहर से कोई शांति नहीं मिलती है। शांति तो कहाँ है? अंदर। बाहर से तो कोई शांति नहीं मिलती। बाहर तो शोर होता ही रहेगा।
तो यह रावण राज्य है ना, अब इस समय सिर्फ तुम अपने बाप को याद करो, मैं इसमें विराजमान। शिव बाबा कहते कि तुम मुझे याद करो और मैं ब्रह्मातन में बैठा हूँ। तुमको जो मत देता हूँ उस पर चलो। तो बाबा कोई भी नाम रूप में नहीं फंसाते है ना। बाबा कहते ना, ब्रह्मा को भी याद नहीं करो, निराकार शिव को याद करो। शिव बाबा कोई भी नाम रूप में नहीं फंसाते हैं। यह नाम रूप है बाहर का, इस रूप में तुमको फंसना नहीं है। दुनिया सारी नाम रूप में फंसाती है। तो बाबा कहते हैं इन सब के नाम रूप हैं, इनको याद नहीं करो। जिनका भी बाबा कहते हैं शरीर का रूप है, शरीर का नाम है, उनको याद नहीं करो। अपने बाप को याद करो और तुम्हारी आयु भी याद से बढ़ेगी और निरोगी भी बनेगी। लक्ष्मी नारायण भी तुम्हारे जैसे थे, सिर्फ सजे सजाए। शरीरधारी तो ऐसे ही है ना, 2 आंख 2 कान उनके भी हैं ना, लेकिन सिर्फ सजे सजाए हैं। ऐसे नहीं कोई छत जितने लंबे चौड़े हैं, बड़े हैं तो कोई दिखने में भी बड़े हैं, ऐसा तो नहीं ना। मनुष्य तो मनुष्य ही है। तो बाप कहते हैं कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है, देह को भूलना है, अपने को आत्मा समझो, यह शरीर तो छोड़ना है। पाठ बजाने के लिए लिया है और पाठ पूरा होगा तो यहाँ ही छोड़ के जाएंगे। दूसरी बात, गफलत नहीं करो, है ना। गफलत करते हैं ना, कर लेंगे, हो जाएगा, देखा जाएगा। बाबा कहते गफलत नहीं करो, विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है। पहले ही 63 जन्मों का बोझा है और इस संगम युग में बाबा आया, इस समय भी गफलत करेंगे तो फिर बाबा कहते कैसे बोझा उतरेगा। बहुत भारी बोझा है और सिवाय एक बाप की याद के कम नहीं हो सकता। तो बाप ने समझाया है कि जो सबसे ऊंच पावन बनते हैं वही फिर सबसे पतित बनते हैं। नंबर 1 बना फिर वही नंबर 1 पतित भी बना है। तो इसमें वंडर नहीं खाना है ना। ऊपर भी चढ़ा तो नीचे भी तो वही पहले नीचे आएगा, ऐसे दौड़ी लगाते हैं ना, तो सबसे आगे आएगा, फिर लास्ट में सबसे पहले भी वही आएगा। तो जितना हो सके बाबा को याद करो। तो इसमें बाबा कहते वंडर नहीं खाना कि जो नंबर 1 पावन था वही फिर नंबर 1 पतित बना। अपने को देखना है, बाबा को बहुत याद करना है और जितना हो सके बाप को याद करो। बहुत सहज है, जो इतना प्यारा बाप है उनको उठते बैठते याद करना है। कल भी बाबा ने कहा पति को इतना याद कर सकते हो, लौकिक पिता को याद कर सकते हो, तो क्या मुझे नहीं याद कर सकते। भगत उठते बैठते चलते फिरते हर घड़ी याद करना है। जिसको पुकारते हैं कि पतित पावन आओ, परंतु हड्डी लव नहीं रहता है। दिल से जिगर से बाबा कहते हड्डी लव हो, ऐसा नहीं रहता। लव फिर भी अपने पति बच्चों आदि से रहता है ना। मुख से बाबा बाबा करेंगे और याद पति को बच्चों को करते रहे। सिर्फ कहते थे कि हे पतित पावन आओ, तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं कल्प 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 के संगम पर आता हूँ और गाया भी हुआ है रुद्र ज्ञान यज्ञ। कृष्ण तो है ही सतयुग का प्रिंस और वह फिर उस नाम रूप देश काल के सिवाय आ न सके। नेहरू उसी रूप में उसी पोजीशन में फिर कल्प के बाद आएंगे, उसी समय आएंगे। तो वैसे ही श्री कृष्ण भी सतयुग में ही आएंगे। बाबा कहते अभी थोड़ी आएंगे। उनके फीचर्स बदल न सके।
तो इस यज्ञ का नाम ही है रुद्र ज्ञान यज्ञ। कृष्ण ज्ञान यज्ञ नहीं कहते, रुद्र ज्ञान यज्ञ कहते हैं। राजस्व अश्वमेध यज्ञ राजाई के लिए बलि चढ़ना अर्थात उनका बलिदान। राजाई चाहिए तो इस समय बाबा कहते सब कुछ भूल बाबा का बनना है। अब बाबा के बने हो तो एक को ही याद करना चाहिए। हद से तोड़ बेहद से जुड़ना है, बहुत बड़ा पाप है। और तुम जानते हो बाप क्या आकर देते हैं, तो बेहद का बाप तुमको बेहद का वर्षा दे रहे हैं जो कोई दे न सके। मनुष्य तो सब एक दो को मारते काटते रहते, मनुष्य दुख देते रहते ना, मारते भी है काटते भी। आगे ये थोड़ी होता था, सतयुग में थोड़ी ऐसे होता था। तुम जानते हो बाबा फिर से आया हुआ है। कहते हैं कल्प कल्प के संगम युगे जब नई दुनिया की स्थापना करनी है तब मैं आता हूँ। मांगते भी है नई दुनिया, नया राम राज्य, और वहाँ सुख संपत्ति सब है। झगड़ा करने वाला कोई होता ही नहीं है ना। बाबा के संस्कार तो वहाँ जाएंगे ही नहीं ना, तो वहाँ तो कोई झगड़ा करने वाला होता ही। शास्त्रों में तो सतयुग त्रेता को भी नर्क बना दिया है, तो यह भूल है ना। उन्होंने तो क्या किया, वहाँ पर भी असुर दिखा दिए, वहाँ पर भी लड़ाई झगड़ा मारपीट है ना, छल कपट सब दिखा दिया, उसको भी क्या बना दिया, नर्क बना दिया। तो यह भूल है ना। वह असत्य सुनाते और बाप सत्य सुनाते। तो बाप कहते हैं तुम मुझे सत्य कहते हो ना, तो मैं आकर सत्य कथा सुनाता हूँ। 5000 वर्ष पहले भारत में किसका राज्य था? तो बच्चे जानते कि बरोबर 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तो कहते भी हैं क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था, और हिसाब तो सीधा है। कहते हैं कल्प की आयु इतनी क्यों रख दी? अरे हिसाब करो ना। क्राइस्ट को इतना समय हुआ तो युग ही यह 4 हैं, आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात। तो समझाने वाला बड़ा अच्छा चाहिए। तो बाबा समझाते हैं बच्चे काम महाशत्रु है। भारतवासी ही देवताओं की महिमा गाते हैं। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। फिर 16,108 रानियां कहाँ से आई? वहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम थे तो इतनी रानियां होंगी क्या मर्यादा पुरुषोत्तम? नहीं। तो तुम जानते हो धर्म शास्त्र कोई भी नहीं है। धर्म शास्त्र उनको कहा जाता है जिसे धर्म स्थापक ने उच्चारा, है ना। वो तो धर्म स्थापक जो कह के गए, बाद में लोगों ने लिखा, तो वो धर्म शास्त्र बाबा के धर्म स्थापक के नाम से शास्त्र बना। बाकी धर्म शास्त्र बाबा के धर्म स्थापक ने नहीं बनाया। अभी तुम बच्चे नई दुनिया में जाते हो तो यह सब पुराना तमो प्रधान है। इसलिए बाबा कहते हैं कि पुरानी चीजों से बुद्धि योग हटाए मामेकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो। बाबा कहते तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो। गफलत करते हो तो बाबा समझाते हैं। अब देखते हैं ना बच्चे इतना समझने के बाद भी, सुनने के बाद भी क्या करते हैं, गफलत करते हैं। तो बाबा समझाते हैं कि इनकी तकदीर ही ऐसी है। क्या समझते हैं कि बाबा इतना समझाते हैं फिर भी बच्चे नहीं समझते तो क्या कहेंगे, इनकी तकदीर ही ऐसी, बाबा क्या करें। तो है बहुत सहज बात, क्या यह तुम नहीं समझ सकते हो? मोह की रग सब तरफ से निकाल, एक बाप को याद करो।
21 जन्मों के लिए तुमको फिर कोई दुख नहीं होगा और न तुम इतनी कुब्जाएं आदि बनेंगे। वहां तो समझते हैं कि बस आयु पूरी हुई, एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है ना। सतयुग में होगा ना, जब शरीर पूरा होगा तो पहले ही समझ में आ जाएगा अभी शरीर छोड़ करके नया लेना है। और यहाँ तो क्या चाहते हैं, बैठे ही रहेंगे, अभी उम्र ही क्या है, अभी उम्र ही क्या है, जाना थोड़ी है, यही 150 वर्ष की आयु जीना चाहते हैं ना। तो बाबा कहते वहां तो समझ आता है ना कि एक शरीर छोड़कर दूसरा लेना है। जैसे सर्प का मिसाल है, जानवरों का मिसाल देते हैं। जरूर उनको पता पड़ता होगा, जानवरों को भी बाबा कहते पता पड़ता होगा। इस समय के मनुष्यों से जास्ती अकल जानवरों को भी होती है। सुना क्या कहता बाबा, जानवरों को भी पता पड़ता है कि अभी शरीर छोड़ना है। देखा है ना, जानवर भी भोजन पानी छोड़ देते हैं कि अभी शरीर छोड़ना है, लेकिन यहाँ मनुष्य और इंजेक्शन लगा लगा के, ग्लूकोज चढ़ा चढ़ा के, नली लगा लगा के खाते रहते नहीं। जानवर को अकल है, वो सब छोड़ के बैठ जाता है कि अब नहीं खाना है ना। तब बाबा कहते हैं कि मनुष्यों से जास्ती अकल जानवरों को भी होती है। भ्रमरी का मिसाल भी यहाँ का है, कीड़े को कैसे ले आते हैं। अब तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं तो बच्चियां कहती हैं हम पवित्र रहते हैं, इसलिए मार बहुत खानी पड़ती है। दुनिया में तो पवित्रता के ऊपर बहुत झगड़ा है। हाँ बच्चे, कुछ तो सहन करना ही पड़ेगा। बाबा कहते कुछ तो सहन करना ही है ना, बिना सहन करे शहंशाह तो नहीं बनेंगे ना, कुछ तो सहन करना ही है। अबलाओं पर अत्याचार गाए हुए हैं, अत्याचार करें तभी तो पाप का घड़ा भरे। बाबा कहते वो अत्याचार करेंगे, उनके पाप का घड़ा भरेगा तभी विनाश होगा ना। रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघ्न तो बहुत पड़ेंगे, तो अबलाओं पर अत्याचार होंगे, तो यह शास्त्रों में भी गायन है। तो बच्चियां कहती हैं बाबा आज से 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे, स्वर्ग का वर्षा लिया था, महारानी बने थे। तो बाबा कहते हैं हाँ बच्ची, इतना पुरुषार्थ करना होगा, बिना पुरुषार्थ कुछ नहीं मिलेगा। इस कलयुग में भी बिना पुरुषार्थ कुछ नहीं मिलता। तो सतयुग के 21 जन्मों की राजाई है, बिना पुरुषार्थ थोड़ी मिलेगा। तो इतना पुरुषार्थ करना होगा, याद शिव बाबा को करना है, इसको नहीं। ब्रह्मा बाबा को याद नहीं करना, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना कि ब्रह्मा बाबा ने कैसे पुरुषार्थ किया, हम भी ऐसे करें, है ना। बाकी याद शिव बाबा को करना, यह गुरु नहीं है, इनके कान भी सुनते हैं, वह तुम्हारा बाप टीचर सदगुरु है। शिव बाबा हमारा बाप टीचर सदगुरु है, ब्रह्मा बाबा नहीं। ब्रह्मा बाबा ने जैसे पुरुषार्थ किया, जैसे तन मन धन समय श्वास संकल्प सेवा में लगाया, ऐसे हमको लगाना है, लेकिन याद शिव बाबा को करना। इन द्वारा सीख कर औरों को सिखलाते हैं, तो सभी का बाप वह एक है, हमको भी सिखलाने वाला वह है, इसलिए बेहद के बाप को याद करना है। विष्णु को या ब्रह्मा को थोड़ी पतियों का पति कहते हैं। बाबा कहते विष्णु को या ब्रह्मा को थोड़ी पतियों का पति कहेंगे, शिव बाबा को ही पतियों का पति कहा जाता है। तो क्यों नहीं उनको पकड़े, जो पतियों का भी पति है। बाबा कहते क्यों नहीं उनको पकड़े। तुम सब पहले मूल वतन अपने पियर घर जाएंगे, फिर ससुर घर में आना है। पहले शिव बाबा के पास तो सलामी भरनी ही है, बिना उनको सलाम किए सतयुग में नहीं आ सकते। बाबा कहते सलामी भरनी है, फिर आएंगे सतयुग में। तो कितना सहज पाई पैसे की बात है। कई बाबा कहते पाई पैसे की सहज है, और कभी कहता करोड़ों लाखों की मिल्कियत है, इतना अनमोल ज्ञान है। तो कितना सहज। बाबा सब तरफ बच्चों को देखते हैं,
कि कहाँ कोई झुटका तो नहीं खाते। नहीं, बैठे बैठे क्या होता है, बीच बीच में परम धाम चले जाते हैं। अभी गए हैं, यही है। बाबा देख रहा है तो फिर अपने आप जाग जाएंगे ना। तो सब तरफ बच्चों को देखते हैं। अभी सामने बैठे तो दिखाई देता है ना, कई बार दया भी आती है, बेचारे इतना समय निकाल के, और यहाँ बैठे आराम से सोए हैं, तो फिर क्या हो रहा है, इतना जल्दी उठे भी, नहाए धोए, भाग भाग के यहाँ भी, और यहाँ आके तो क्या मिला, गवाया है ना। तो सब तरफ देखते कि कहाँ कोई झुटका तो नहीं खाते हैं। झुटका खाया, उबासी दी, बुद्धि योग गया, फिर वह वायुमंडल को खराब कर देते हैं, है ना। मधुबन भी जाते, देखा है ना, पूरी क्लास में सब क्या करते रहते हैं। ब्राह्मणों को नींद ज़्यादा होती है, वो भक्ति में गीत सुनते थे ना, नींद बहुत है। यहाँ देखते हैं बहुत नींद है। पहले पहले जब आते हैं तो क्या कहते हैं, नींद ही नहीं आती, और बाबा के बनते हैं तो वंडर लगता। दुनिया भर में घूमते तो नींद नहीं आती, यहाँ बैठते ही एकदम रिलैक्स होते हैं तो फिर नींद आ जाती है ना। वहाँ जाएंगे तो कहेंगे नींद नहीं आती है। तो जागो, हम ही नहीं जागेंगे तो औरों को क्या जगाएंगे, सोचो। बाबा कहते झुटका खाया, उबासी दी, बुद्धि योग गया, फिर वह वायुमंडल को खराब कर देते हैं। क्योंकि बुद्धि योग बाहर भटकता है ना, बाहर भटकता तभी तो मुरली में मन नहीं लगता। ये तो मुरली तो रस देती है ना। बाबा कहते हैं, तब बाबा हमेशा कहते हैं कि बादल ऐसे ले आओ जो रिफ्रेश होकर जाए, वर्षा करे। बाकी क्या आकर करेंगे। मधुबन किस लिए जा रहे हैं, पढ़ने के लिए ना। अंदर में नया नया भर के लाएंगे तभी तो सुनाएंगे। तो ले आने वाले पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कौन सी ब्राह्मणी सेंसिबल है जो भर कर जाए, वर्षा करे, ऐसे को लाना है। बाकी को लाने से फायदा ही क्या। तो खाली यहाँ से गए, वहाँ सामान ढोने के लिए क्या करते रहते हैं, बाहर से सामान इकट्ठा करते रहेंगे, बैग बनाते रहेंगे, फिर लेके आएंगे, है ना। लाना था ज्ञान, ले आए सामान। तो बाबा कहते क्या फायदा, बाकी को लाने से फायदा ही क्या। सुनकर धारणा कर, फिर धारणा करानी है, मेहनत भी करनी है। जिस भंडारी से खाते हैं, काल कंटक दूर हो जाते हैं। तो यहाँ वह आने चाहिए, कौन आने चाहिए, जो योग में भी अच्छी रीति रह सके। नहीं तो क्या करेंगे, योग का टाइम पूरा टाइम बाहर घूम आते हैं, मुरली क्लास के टाइम क्लास में पहुंच जाते हैं। नहीं, ऐसा करते हैं ना बहुत सारे बच्चे। बाबा ने यहाँ हुआ है कि मधुबन इतना बेहद घर है, वहाँ योग नहीं लगे तो फिर सोचो कहाँ जाके लगेगा। तो बाबा ने कहा वो आए जो योग में अच्छी रीति रह सके, नहीं तो वायुमंडल को खराब कर देते हैं। इस समय और ही खबरदार रहना है। फोटो आदि निकालने की भी बात नहीं। सोचो ये अभी की बात है ना, उस समय बाबा के समय थोड़ी कोई फोटो निकालता था। आज तो जहाँ जाएंगे इन आँखों से नहीं देखते, किससे देखते हैं, मोबाइल से। मैंने कहा दुनिया ही ऐसी है, आज अपनी आँखों से देखने का शौक नहीं है, मोबाइल की आँखों से देखते हैं। कहीं भी जाएंगे देखो कितना सुंदर, हाँ चलो एक फ़ोटो खींच। अरे भैया इसको रख दो किनारे। हाँ, ऐसे ही मिल लो, जो मिल रहा है उससे मिलो तो सही। उससे नहीं मिलते हैं, किससे मिलते हैं, मोबाइल से ही मिलते रहते हैं। नहीं तो बाबा क्या फ़ायदा, फिर याद रहेगा कुछ। बोले हाँ गए तो थे, देखा तो था, अब मोबाइल से देखा हुआ याद रहेगा। जैसे मोबाइल में डिलीट, यहाँ से भी क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। तो अपनी आंखों से देखो ना। जब हम जाते थे मधुबन तो कोई ऐसा चलता था फोटो खींचने का, इतना दीदी दादियों के साथ, बाबा के साथ, है ना। जब बाजार में बाबा से मिलते हैं, कोई फ़ोटो खींचने का कोई सिस्टम नहीं होता था। नज़दीक नज़दीक से भी मिले। और आज दीदी दादियाँ नहीं है तो भी वो शांति स्तंभ पर, प्रकाश स्तंभ पर खड़े होकर, अरे बाबा, बाबा चला गया, दादी चली गई, उनके फ़ोटो के साथ, है ना, दादियों का फ़ोटो उनके साथ खड़े होकर के फ़ोटो खिंचाते हैं। फ़ोटो के साथ खड़े होकर के फ़ोटो खिंचाते हैं, क्या मिलेगा। तो फ़ोटो आदि निकालने की भी बात नहीं है। जितना हो सके बाबा की याद में रहे योगदान देना है।
आसपास बड़ी शांति रहनी चाहिए। हॉस्पिटल हमेशा बाहर एकांत में रहती है जहां आवाज न हो। नहीं, हॉस्पिटल कैसे बनाते थे? एकांत की जगह। पेशेंट को शांति चाहिए तो तुमको डायरेक्शन मिलता है तो उस समय शांति में रहना है, बाबा को याद करना है। यह है रियल शांति। बाकी है आर्टिफिशियल, वह कहते हैं ना 2 मिनट डेड साइलेंस, परंतु वो 2 मिनट बुद्धि पता नहीं कहाँ कहाँ रहती है। नहीं, देखो तो जब 2 मिनट शांति में बैठो कहते हैं वो 2 मिनट कहाँ कहाँ घूमाते हैं, और जब लाइट होने को अरे हम तो बयान में बैठे थे और बुद्धि तो कहाँ कहाँ गई थी। होता है कि नहीं होता है? ट्रैफिक कंट्रोल के लिए गीत बजता है तो उतने देर में उसके बाद का सारा प्रोग्राम बना लेते हैं। योग करते हैं या प्रोग्राम बनाते हैं? देखो तो, चेक करो तो। सभी करते हैं ना, हम भी करते हैं ना, बाबा को भी होता होगा ना। इसलिए तो बाबा क्या कह रहे हैं कि 2 मिनट डेड साइलेंस कहते हैं तो उतनी देर में बुद्धि पता नहीं कहाँ कहाँ रहती है, एक को भी सच्ची शांति नहीं रहती। तुम डिटैच हो जाएंगे और हम आत्मा हैं। यह है अपने स्वधर्म में रहना, बाकी गुटखा खाकर शांत रहना कोई रियल शांति नहीं है ना। कोई धक्का खाया, कोई मुसीबत आई, फिर शांति में बैठे, वो कोई शांति नहीं। कहते हैं 3 मिनट साइलेंस और शरीरी भव, ऐसे और कोई की ताकत नहीं जो कह सके। 3 मिनट में किसी को शांति में बिठा दे, बाबा की ताकत है। बाबा के ही महावाक्य हैं, लाडले बच्चों मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे, नहीं तो पद भ्रष्ट भी होंगे और सजाएं भी खानी पड़ेंगी। तो शिव बाबा के डायरेक्शन में चलने से ही कल्याण है, तो बाप को सदैव याद करना है। जितना हो सके मोस्ट स्वीट बाप को याद करना है। स्टूडेंट को अपने टीचर की इज्जत रखने के लिए बहुत ख्याल रखना होता है। और हमारा टीचर तो कौन है? शिव बाबा है ना। हम जैसा करेंगे वैसे उनकी इज्जत होगी ना। बहुत स्टूडेंट पास नहीं हों तो टीचर को इजाफा ही नहीं मिलता है। नहीं, आजकल तो ये नियम हो गया ना। पहले से बच्चा फेल होता था तो बच्चे को मार लगती थी, और आज बच्चा फेल होता है तो उल्टा हो गया। बाबा कहते उसको प्रमोशन नहीं मिलता है, उसको पेमेंट नहीं मिलता है। तो यहाँ बाबा क्या कहता, अगर हम बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो फिर नाम बदनाम किसका होगा? शिव बाबा। फिर उसके कोई बच्चे ही नहीं बनना चाहेंगे ना। तो बहुत स्टूडेंट पास नहीं हो तो टीचर को इजाफा नहीं मिलता है, तो यहाँ कृपा या आशीर्वाद की बात नहीं रहती है। हर एक को अपने ऊपर कृपा व आशीर्वाद करनी है। तो भस्मासुर की कहानी पढ़ते थे ना, सुनते थे ना कहानी में कि उसको शक्ति थी कि जिसके सिर पर हाथ रखेगा भस्म। तो यहाँ बाबा कहते क्या करना है? अपने सिर पर हाथ रखना है ना। किसी दूसरे का कल्याण हम तब करेंगे जब अपना कल्याण किया हुआ। तो अपने ऊपर कृपा करनी है। स्टूडेंट अपने ऊपर कृपा करते हैं, मेहनत करते हैं, तो यह भी पढ़ाई है। जितना योग लगाएंगे उतना विक्रमाजीत बनेंगे, ऊंच पद पाएंगे। याद से एवर निरोगी बनेंगे, मन मनाभव ऐसे कृष्ण थोड़ी कह सकेंगे। तो यह निराकार बाप कहते हैं विदेही बनो। यह है ईश्वरीय बेहद का परिवार। माँ बाप भाई बहन है बस, और कोई संबंध नहीं। सुना, यहाँ आपस में क्या है? भाई बहन है। शिव बाबा हमारा बाप है, ब्रह्मा हमारी माँ है, बाकी तो और कोई संबंध नहीं। और सभी संबंधों में चाचा मामा काका रहते हैं, तो यहाँ है ही भाई बहन का संबंध। ऐसा कभी होता ही नहीं सिवाय संगम के। जबकि हम माता पिता से वर्षा लेते हैं, सुख घनेरे लेते हैं ना, तो रावण राज्य में दुख घनेरे हैं। रावण राज्य में है
सुख घनेरे जिसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो, तो जितना जो पुरुषार्थ करता है वह कल्प कल्प के लिए सिद्ध हो जाता है। अभी जैसा करेंगे कल्प कल्प के लिए बहुत प्राप्ति बहुत भारी है। जो करोड़पति पद्मपति हैं उनका सब पैसा मिट्टी में मिल जाना है। थोड़ी लड़ाई लगने दो तो देखना फिर क्या होता है। बाकी कहानी है तुम बच्चों की, सच्ची कहानी सुनकर तुम बच्चे सचखंड के मालिक बनते हो। तो यह तो पक्का निश्चय है ना कि हम सचखंड के मालिक बनते, कोई और थोड़ी बनते। निश्चय बगैर यहाँ कोई आ नहीं सकता है। जब तक निश्चय नहीं तो बाबा के घर मधुबन कोई आ ही नहीं सकता है। तो तुम बच्चों को कोई गफलत नहीं करनी चाहिए, बाप से पूरा वर्षा लेना है जैसे मम्मा बाबा ले रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, शरीर से डिटैच हो, शरीर से डिटैच हो, स्वधर्म में स्थित रहने का अभ्यास करना है। स्वधर्म में स्थित रहने का अभ्यास करना है। जितना हो सके मोस्ट बीलवेड बाप को याद करना है। जितना हो सके मोस्ट बीलवेड बाप को याद करना है। मोह की रग सब तरफ से निकाल देनी है। मोह की रग सब तरफ से निकाल देनी है। दूसरा पॉइंट है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे। पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे। अपने ऊपर आपे ही कृपा व आशीर्वाद करनी है। अपने ऊपर आपे ही कृपा व आशीर्वाद करनी है। बुद्धि योग हद से तोड़ बेहद से जोड़ना है। बुद्धि योग हद से तोड़ बेहद से जोड़ना है। बाप का बनकर बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है। बाप का बनकर बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है। वरदान है, सदा सत्य के संग द्वारा कमजोरियों को समाप्त करने वाले सहज योगी सहज ज्ञानी भव। सदा सत्य के संग द्वारा कमजोरियों को समाप्त करने वाले सहज योगी सहज ज्ञानी भव। बाबा कहते हैं कोई भी कमजोरी तब आती है जब सत्य के संग से किनारा हो जाता है और दूसरा संग लग जाता है। जब सत्य के संग से बुद्धि घट करके दूसरों से लग जाता तो कमजोरी आ जाती है। इसलिए भक्ति में कहते हैं सदा सत्संग में रहो। तो सत्य संग अर्थात सदा सत्य बाप के संग में रहना। आप सबके लिए सत्य बाप का संग अति सहज है क्योंकि समीप का संबंध है। तो सदा सत्संग में रहे कमजोरियों को समाप्त करने वाले सहज योगी सहज ज्ञानी बनो। स्लोगन है, सदा प्रसन्न रहना है
तो प्रशंसा सुनने की इच्छा का त्याग कर दो। सदा प्रसन्न रहना है तो प्रशंसा सुनने की इच्छा का त्याग कर दो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति की स्टेज, मुक्ति और